আপনি কি জানেন ভারতে 800 বছরেরও বেশি পুরনো একটি কেল্লা আছে যেখানে আজও মানুষ বাস করে। সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত বাংলা সিনেমা সোনার কেল্লাতে আমরা যে সোনার কেল্লা দেখেছিলাম সেই স্বপ্নের শহরই হলো জয়সলমীর। রাজস্থানের মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই লিভিং ফোর্ট দিনে সোনালী, রাতের রহস্যময়। আজ আমরা ঢুকে পড়ব সেই কেল্লার ভেতরে, যেখানে ইতিহাস শুধু দেখা যায় না, ইতিহাসের ভেতরেই মানুষ বাঁচে। তো আমার নাম শুভ, এটা আমার চ্যানেল পার্সু ট্রাভেলার। আমি এখন আছি জয়সলমীরে। জয়সলমীর শহর আজকে থাকবো, কালকে থাকবো, পরশু থাকবো কিনা জানি না, কারণ আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে আমার এই ট্রাভেল সিরিজ হচ্ছে। আপাতত জয়সলমীর ফোর্ট ঘুরবো, জয়সলমীর শহর ঘুরবো। ভালোভাবেই শুধু মাথা বাঁচিয়ে আর গা বাঁচিয়ে বেরোতে হয়। জৈন মন্দির যাচ্ছি, যেটা ফোর্টের ভেতরেই। তো জৈন টেম্পলের ভেতর खम्मागानी खम्मागानी गानी खम्मा खम्मागानी बोलते हैं, गानी खम्मा खम्मागानी। हम बोलेंगे खम्मा गणी, आप बोलोगे घड़ी खम्मा। अच्छा, खम्मागानी गानी खम्मा। घड़ी खम्मा इज बैकवर्ड। ओके। वेलकम टू गोल्डन सिटी। आपको बोलते हैं सोनार किला एंड त्रिकोलगढ़। ओके। त्रिकोलगढ़ इसलिए बोला जाता है, इसके 3 कोने। सोनार किला इसलिए बोला जाता है कि 1970 में मूवी बनी थी, बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत राय ने मूवी बनाया था, उसका नाम रख दिया था सोनार किला। उसके बाद में ये फेमस हो गया सोनार किले के नाम से। इसका निर्माण किया था महाराज जैसल ने। जैसल राजा का नाम था, मेरू पहाड़ी को बोलते हैं, मेरू पर्वत। ओके। इसलिए सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। इसका निर्माण किया था महाराज जैसल ने 12 जुलाई 1156 में, 1156 में। ऑलमोस्ट 870 इयर्स ये ओल्ड फोर्ट है। पहला ऐसा है, राजस्थान का सेकंड फोर्ट है जहाँ पब्लिक रह रही है। पहला फोर्ट चित्तौड़गढ़ जहाँ रहते हैं 6000, इधर रहते हैं 4000 लोग। 4000 लोग। अभी पूरा इंडिया में तो एक ही फोर्ट है ना? नहीं, 2 फोर्ट है। 2 फोर्ट है, लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट पहला है चित्तौड़गढ़ जो उदयपुर के पास में। ओके। और दूसरा ये तो गूगल में मुझे ये दिखाया था यही एक ही फोर्ट है, लिविंग फोर्ट, जिसमें लोग रहते हैं। चित्तौड़गढ़ में नहीं रहते, चित्तौड़गढ़ में भी रहता है। इधर एक ही रास्ता है सबके आने के लिए। 2 जाति रहती है इधर, ब्राह्मण और राजपूत। ओके। राजपूत उनके सैनिक थे, ब्राह्मण जो पूजा पाठ के लिए। उस समय राजाओं ने इनको घर दे दिए थे। अभी उनकी पीढ़ी टू पीढ़ी रह रही है। घर को कन्वर्ट करके होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, सभी किले के अंदर बना दिया। तो जैन टेम्पलेर ভেতরে যাচ্ছি। थैंक यू सर। রানাজি जी, জয়সলমীরের শাসকরা কি সেই সময় জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল? हमारा राजा है चंद्रवंशी। जोधपुर उदयपुर वाले सूर्यवंशी। ये चंद्रवंशी है कृष्णा वंश से। तो ये जैन मंदिर इसलिए इधर है क्योंकि ये पहले जैन मंदिर थे नुदुआ में, कैपिटल ऑफ जैसलमेर। 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ मुगलों द्वारा तोड़े गए थे। तो ये जैसलमेर सिल्क रूट हुआ करता है। एवरीथिंग कम फ्रॉम ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जैसलमेर। और बाद में ये सारा व्यापार करते थे जैन फैमिली। तो उस जमाने के जैन फैमिली बड़े व्यापारी, लाइक मुकेश अंबानी की तरह। राइट। ओके। सबसे अच्छा टैक्स देने वाले राजा को वही थे। और
राजा को भी पैसा फाइनेंस करते हैं, इतने पैसे वाले थे। अच्छा। हाँ। और ये जो आप देख रहे हो, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया राजा को जाके, उस टाइम महाराणा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने कहा कि हमें जैन मंदिर बनाने पोर्टेक के साथ, नॉट टू इजी टू ब्रेक। ओके। इसलिए कोई आसानी से नहीं तोड़ सके। जब भी महाराणा लक्ष्मण सिंह ने इनको जगह दी, इन्होंने 8 मंदिर बनाए चंद्र प्रभु जी से। अच्छा। महाराणा लक्ष्मण सिंह। जैसे उदयपुर में राजा को बोलेंगे महाराणा, जोधपुर में बोलेंगे महाराजा, ओके। जयपुर में बोलेंगे सवाई, इधर हम बोलते हैं महारावल। डिफरेंट टाइटल है। तो महाराणा लक्ष्मण सिंह ने इनको जगह दी, इन्होंने 8 मंदिर बनाए, चंद्र प्रभु जी, रेशम देव, शीतलनाथ, कुंदननाथ। 8 मंदिरों के अंदर 6667 मूर्तियां हैं जैनिस भगवान की। সাহিল কিছু একটা বার করেছে, দাড়িওয়ালা শিবজি। চলো দেখি কাবে দাড়িওয়ালা শিবজি। ऐसी काल्पनिक मूर्तियां काफी है, পুরাই एक एक मूर्ति के बारे में। তো মনে করা হয় এটা শিবজি আর এটা পার্বতীজি, আবার এটাও লোকমতে বিশ্বাস করে এটা রামজি, এটা সীতাজি। আপনি যেটাকে মানবেন সেটাই হবে, কিন্তু মেনলি এখানে সব মূর্তি কাল্পনিক ওয়েতে বানানো। কোনো না কোনো স্টোরি হয়তো ছিল ওই সময় যেনারা বানিয়েছিলেন, তাদের মাথায় তাদের ক্রিয়েটিভ সেন্সে সেগুলো দিয়েই এই অপূর্ব সুন্দর টেম্পলটি বানানো হয়েছে। বাট কার্ভিং, স্কাল্পচার, ডিজাইন অসাধারণ। ये गलियां है किले की सर, और इसके अंदर ये ओल्ड हाउसेस हैं। ये ओल्ड बिल्डिंग, जिस न्यू, ये वाला न्यू है, ये नया अभी तक बन रहा है। आपको ओल्ड बिल्डिंग की कार्विंग पूरा हैंड वर्क किया गया हुआ देखना। हाँ हाँ हाँ। इसके अंदर मशीन एंड हैंड बोथ, अभी तो मशीन में चल रहा है काम सारा। और पुराने जमाने में ये कुआं था पानी का। अच्छा। जैसे अपन अभी बंद हो गया है, हाँ। उसको खींचने के लिए 2 बैल आया करते थे। ओके। औरत यहाँ से पानी कलेक्ट करती थी। अच्छा, ये कुआं था पुराने जमाने में, ये असली बंद कर दिया क्योंकि अभी हमारा पानी आ रहा है गंगा से, इंदिरा गांधी नहर से, गंगा टू पंजाब, पंजाब टू बीकानेर, बीकानेर टू जैसलमेर। और ये जो गादीसर लेक से बोलते हैं पानी, गड़ीसर लेक से पानी पहले लेके आते थे, किले में मटकी ले जाते थे, वहाँ से एक मटकी लाना पड़ता था। इतना पानी का कमी था, गढ़ी सिंह ने, राजा ने बनाया था आर्टिफिशियल लेक है, कोई नेचुरल नहीं है। इसीलिए गढ़ी सिंह ने 700 साल पहले बनाया था। जोस्टेल आते हैं। तो अभी नॉर्मली फोर्ट के अंदर कितना होटल्स है? होटल्स तो सर नए भी बने हैं कुछ, करीबन हो गए 30 से 40 होटल। 30 से 40? हाँ जी सर। और कितना लोग मतलब रहते हैं अभी? 3000? 4000। 4000। এছাড়া ফোর্টের ভেতরে যখন ঘুরবে না, প্রচুর দোকান পাবে এখানকার আর্ট কালচারের ওপরে, জামা কাপড়, এখানকার যে বান্দি শাড়ি, এখানকার অর্নামেন্টস, জুয়েলারি, এগুলোর দোকান পাবে। এছাড়া পাবে একটু হিপি স্টাইলে জামা কাপড়ের দোকান, বইয়ের দোকান, পেইন্টিংয়ের দোকান, অনেকগুলো দোকান পাবে সুভেনিয়ার শপের মতো। তো যেখান থেকে ইচ্ছা যেটা ভালো লাগে সেটা তোমরা কালেক্ট করতে পারো। মানি এক্সচেঞ্জেরও দোকান প্রচুর রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ট্রাভেল এজেন্টের, যারা এসব ক্যামেল সাফারি, জিপ সাফারি, ট্যুরিজম, নন টুরিস্টিক এরিয়াতে ওরা ট্রাভেল করে। যেমন এটা রয়েছে গণেশ ট্রাভেল, এরকম প্রচুর ট্রাভেল এজেন্সি পাবে। আর এছাড়াও আরেকটা জিনিস, ফোর্টের ভেতরে রয়েছে কিছু কিরানার দোকান, যেরকম মুদিখানার দোকান হয়। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते सर। खमा गणिता, खमा वेलकम। खमा गानी गानी खमा गानी खमा। गानी खमा। मैडम जी कोलकाता से मैं। ना ना थैंक यू चा ऑलरेडी खेয়ে নিয়েছি ना दी के साथ। ये अपना डायमंड गेस्ट हाउस है, फोर्ट ओएसिस रेस्टोरेंट एंड कैफे। अच्छा। एंड इट्स वेरी स्पेशल व्यूज फ्रॉम द रूफ टेरेस
पूरा बिल्डिंग ही आपका है ना? Yes, sir. हाँ ठीक From है. the roof terrace, the best view town of the Jain temples, palace, Haveli, all the city of the fort. Okay, next Now time you're walking definitely. in the street हाँ. of the fort. When you go up there, you can see the layout of the fort. Right. All the best sunset, sunrise, all the city of the fort. Hotel Himmat Niwas. यहाँ पे पहले तो फेमस सबसे काम है कार्विंग, Carving. स्टोन कार्विंग, हाँ. और दूसरा है इधर चांदी का, यू गेट हियर 90.25, और तीसरा है हाथ का पिच वर्क, हाँ. और बांधनी, बाटिक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, ये बाड़मेर है ना, जैसलमेर से 150 किलोमीटर बाड़मेर, सारा बनता वहीं पे है, लेकिन यहाँ आता है, यहाँ पे बाड़मेर और जैसलमेर के बीच के गांव में ही बनता है। কোন একটা ক্যাননের সাইডে এসেছি যেখান থেকে শহরটা দেখা যায়, ভালোভাবে শহরটা দেখা যায়। ये जो आप देख रहे हो, ये व्यू पॉइंट है, ये तोफ है, हाँ. ये 5 धातु से बनाया गया हुआ है, 5 मटेरियल, 5 धातु बोलते हैं, चांदी, पीतल, कॉपर, लोहा से बनाया गया हुआ। और ये जो देख रहे हो, इधर पानी जमा हुआ करता था। अच्छा, ये वाला हाँ, space, जैसे हाँ. ये तोप लगाता था, पानी में डुबकी लगा देता, क्योंकि इसकी आवाज से कान नहीं फटे। ओके, इसलिए सारे तोप जहाँ पे है ऐसा एक ऐसा ही बनाया गया हुआ है सर। आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना? ये सर पुरानी भाषा में संस्कृत है, किसी कुछ लैंग्वेज है, संस्कृत उसमें लिखा हुआ है। ये तोफ है, 5 धातु से बना, इधर हुक हुआ करता था, हुक में, और पीछे अभी बंद कर दिया, क्योंकि कोई लगा दे तो आग, टूरिस्ट गंदा भी करके जाते हैं, पीछे आग लगा दे कितने। तो इस महल में किसी को ने अटैक किया था? मैंने अटैक हुए थे सर, हमारी भाषा में शाखा बोलते हैं। शाखे का मतलब होता है केसरिया और जौहर दोनों साथ में होते तो वो शाखा बनता है। इधर 2.5 शाखा हुआ है। अच्छा, इधर अटैक हुआ था, पहला हुआ था 1313 में, कहीं 1313 लिखा हुआ है, कहीं 1316, आप नंबर के ऊपर मत जाइए, 2-3 साल फर्क भी हो जाएगा। वो अटैक किया था, उस टाइम राजा थे महाराणा मूल सिंह, और ये अटैक उसके बाद में हुआ था 1360 में, और उसके बाद में हुआ था 1550 में। अच्छा, 1513, ये 2 अटैक हुए उस टाइम, जौहर भी हुआ था, केसरिया भी हुआ था, तो शाखा हो गया। जो लास्ट अटैक हुआ था ना, उन्होंने धोखे में वार किया था। कोई राठौर नहीं था, मुगलों द्वारा, मुगल द्वारा, और खिलजी के ही थे वंशज। अमरदीन था, उसने धोखे में धर्म भाई बन के रहने लगा इधर। अच्छा, हाँ, जब भी उन्होंने कहा कि राजा को बोला कि मेरी आज बेगमी केवल रहने दो, और मैं अपनी बेगमों को लेके आ रहा हूँ। जब भी इनके सफाई वगैरह, तो उन्होंने सोचा कि औरतें आ रही तो हम जा रहे हैं, जहाँ डोली में बिठा के अपनी सेना लेके आया। तो उन्होंने, हमारे भी सिपाही जैसलमेर वाले थे, जहाँ कोई नहीं पहुंचे वहाँ मारवाड़ी पोस्ट जाता है, तो उन्होंने देखा कि डोली इतनी भारी क्यों है, उनके पाँव ऐसे थलकला रहे, जब भी एकदम हमला हो गया। लेकिन उस वक्त केसरिया तो हुआ था, लेकिन औरतों को जौहर करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए बोलते हैं इधर 2.5 शाखा। ओके, पूरे 3 शाखे नहीं हुए। केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, वो भी थोड़ा बता दो। जौहर तो सुना है, जौहर तो आपने सुना होगा। पूर्ति ये केसरिया होता है, वो जो केसरिया पहन के छापा मारने मरने उतरता है, उसे केसर लड़ाई के लिए केसरिया बोलते हैं उसको। तो जौहर कहाँ, कोई जगह है जहाँ पे जौहर कहाँ है ना, बताएंगे। जौहर जिसमें आग भी कूदते है। चलो, तो डेस्टिनेशन मुकुलबाड़ी, लक्ष्मण टेम्पल, মুকুলবাড়ি। চলো, বললো যে তুমি সোজা এগিয়ে যাও, মুকুলবাড়ি বলতে একটা জায়গা আছে, সেখানে বাঙালিরা যেতে পছন্দ করে। তাই আমি তখন বুঝতে পারিনি, এখানেও লেখা আছে মুকুলবাড়ি। তো মুকুলবাড়ি বেসিক্যালি সোনার কেল্লাতে, ডেফিনেটলি সবাই জানে মুকুল ছিল কুশল চক্রবর্তীর নাম। তো মুকুল যে বাড়িতে ওখানে দেখানো হয়েছিল শুটিংয়ে, সেই শুটিং স্পটটার নামই হয়ে গেছে এখন মুকুলবাড়ি। নাইস, চলো দেখি কোনটা মুকুলবাড়ি। রাস্তা है वहाँ पे? আমাদের বাড়ির রাস্তা কোনটা কোনটা তোমাদের বাড়ি? ওই দূরে দাম দিতে। এসো আমার সঙ্গে। এটাই সেই বিখ্যাত মুকুলবাড়ি, যেটা এখন ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে।
এখানেই শ্যুট হয়েছিল সত্যজিৎ রায় সোনার কেল্লার বেশ কিছু শুটিং, যেটা মুকুলের যে পুনর্জন্ম হওয়ার গল্প থাকে। আগের জন্মে ও যেখানে থাকতো, যার টানে এসে কলকাতা থেকে জয়সলমীর আসে, সেই সোনার কেল্লার মুকুল বাড়ি হচ্ছে এটা। पुराना हो गया सीट। बट यहाँ पे शूटिंग हुआ था वो हाँ ये वो जो बिहारी में फिल्म थी वो है। बंगाली में। हाँ ये क्या है वो अच्छा। ये पीछे से कुछ लोग कहाँ से? यहाँ से लड़का दौड़ के आता है। आपने देखा था उस शूटिंग का टाइम? शूटिंग के टाइम वो Movie। बनी थी 1990। बहुत पहले। তো এই জায়গাটা স্পেশাল বাঙালিদের কাছে স্পেশালি, কারণ এখানে সোনার কেল্লা শ্যুট হয়েছিল। আর যে ছোট্ট মুকুলকে নিয়ে গল্প ছিল, সেই মুকুলের যে বাড়ি সেটা ছিল এটা। এখন তো ভেঙে গেছে। আমি একটু আগেও জাস্ট ওই ভিডিও ক্লিপিং ছিলাম যে মুকুল দৌড়ে দৌড়ে আসছিল, ওই দাদা ওই মাত্র বললো যে কেউ বাচ্চা দৌড়কে দৌড়কে আ রায় থে। তো ওটার সিন এখানে হয়েছিল। অনেক পুরনো বাড়ি, এখন সেটা ভেঙে গেছে। এখন জানি না এর মালিকও শুনছিলাম যে কলকাতায় থাকে। তো অদ্ভুত একটা বাঙালি টান এই জায়গাটাতে রয়েছে। যেহেতু সিনেমার ক্যারেক্টারের নাম ছিল মুকুল, তার জন্য মুকুল বাড়ি হয়ে বিখ্যাত হয়ে গেছে। বাঙালিরা এলে এটা দেখতে আসে। আর অবভিয়াসলি একটা তো নস্টালজিয়া রয়েছে এই সিনেমার সাথে, যেটা সব বাঙালিরই। সত্যজিৎ রায় সব সিনেমাই পছন্দ, আর সোনার কেল্লা তো ভাই সবারই পছন্দ। যারা एखोनो देखेनी, अगर सोनार केल्ला अभी तक नहीं देखे तो हिंदी में भी सबटाइटल होता है, यूट्यूब में देख लो, अच्छा लगेगा। और बंगाली खाना खाना है तो कोमलगिरी के पास जाओ, मोबाइल नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है। बंगाली रेस्टोरेंट, भात, पहले ही आ गया माछ मांस और उसके बाद आलू पोस्त। মানে বাঙালিদের লোভ দেওয়ার একটা অভ্যেস রয়ে গেছে। তো এখান থেকে মুকুল বাড়ির একটা পেছন দিকের অংশ উপরে ওঠা, এখান থেকে পড়ে এসেছিল মুকুল, এরকম কিছু সিন রয়েছে। এখন তো মোটামুটি ভাঙা, এদিকে ভেতরে দেখা যাবে না, কারণ মুকুল রাজার মহল। বাট একটা জিনিসে তো ভালো লাগছে, জয়সলমের শহর সত্যজিৎ রায়কে ভালোবাসে, মানে বাঙালিকে ভালোবাসে। আর তার জন্যই বাঙালি বারবার জয়সলমের ঘুরতে আসে। এক একটা সিনেমা এক একটা মানুষের নয়, এক একটা শহরের রূপ বদলে দিতে পারে যদি সেরকম সিনেমা বানানো হয়, সেরকম ইনফরমেশন, সেরকম কালচারকে তুলে ধরা যায়। সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষেরাই এগুলো পারেন। डायरेक्ट किया था? यहीं से लिया था कटोरा हमसे। कहीं से लिया था? मेरे फादर से। हाँ। अच्छा, तो आपने देखा वो शूटिंग के टाइम पे? छोटा था। अच्छा, मैं 4 साल का तो था उस इनसे वक्त। सामान लेके गए वो कह रहा আচ্ছা। সোনার পাথর বাটি এখানে পাওয়া যায়। ये कौन है इनका पहचान से? ये दुकान छोटा सा था अच्छा। 1974 में। ओके, उसके बाद से हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है। मतलब वो अगर उन्होंने मूवी, अगर सोनार केल्ला मूवी अगर नहीं बनाया होता तो हमारा काम नहीं चलता। क्यों? तो जैसलमेर तो डेजर्ट एरिया में था, यहाँ पर तो टूरिस्ट कोई आता ही नहीं था। ओके। वो जब आए बट उन्होंने सीरियसली सत्यजीत राय मूवी बनाने के बाद उसका क्रेज ज़्यादा हुआ। उन्होंने मूवी बनाया, उसके बाद में इंडियन पर्यटक जो बंगाली टूरिस्ट है, तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बंगाली